जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, मेरी राधा रानी हजार गुणा मल्टीप्लाई होकर आपको वो सब दे और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है वो है, देखिए आज गुप्त गुप्त नवरात्रे आज से शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको गुप्त नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ आपकी झोलियां भरे, है ना, जो भी चाहिए वो सब माँ आपको दे। तो आज का जो मैसेज है माँ की तरफ से ही आपको, आज है गुप्त नवरात्रि। तो कौन सी ऐसी गुप्त शक्तियां हैं आपके भीतर जिनसे माँ आपको आज रूबरू कराने वाली है, अवगत कराने वाली है, आपको बताने वाली है कि आपके भीतर कौन सी शक्ति हैं। तो देखते हैं, जुड़ जाइए आप माँ के साथ, है ना। तो आज छोटा सा मैं माँ का भजन भी सुनाऊंगी आपको और कार्ड भी लेती रहूंगी, ठीक है। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वाली। तो देखते हैं आज माँ आपके भीतर कौन सी ऐसी गुप्त शक्तियां हैं, कौन सी ऐसी गुप्त, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं आपके भीतर, हमारे भीतर, सबके भीतर होती हैं, है ना, जो हमें पता नहीं होती हैं। तो आज माँ आपको दिखाने वाली है, बताने वाली है कि आपके भीतर क्या है। अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, उन शक्तियों का हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो देखते हैं माँ आपको कौन सी शक्तियाँ बताने वाली हैं। देखिए माँ आपके भीतर कौन सी शक्तियाँ हैं। ये है द एरोफेंट का। देखिए आप, द हर्मिट का कार्ड है। द आप सबसे बड़ी शक्ति माँ आपको क्या बताने वाली है। देखिए कितना अच्छा है, आप ध्यान से सुनना, माँ का नाम लेके आप सुनना और आप अपने अंदर, अपनी आत्मा से ये मैसेज सुनती बार मिलना, ठीक है। माँ आपको कह रही है कि आपके भीतर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा समझ है आपके भीतर, आपके पास इतना नॉलेज है ना जिसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। पर आप अकेले क्यों हो ये, ठीक है, क्योंकि आपका जो नॉलेज है ना, आप अपने नॉलेज को वहाँ पे खराब कर देते हो जिसको जिसकी ज़रूरत नहीं है। आप बिना मांगे किसी को भी ज्ञान दे देते हो, बिना मांगे आप सलाह दे देते हो। आप तो अच्छे इंसान हो, आप तो अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, पर दूसरा नहीं आपको समझ पाता है। तो माँ बताने वाली है कि आप इन शक्तियों को ऐसे मत खराब करो, किसी ऐसे जो नहीं आपको सुनना चाहता, जो नहीं आपको समझना चाहता है। देखिए इसी बात पे मेरे को कल एक कमेंट आया था, एक मेरी बहन का, है ना, जो मैंने पूर्वजों का जो मैंने वीडियो बनाया था कल। देखिए पूर्वजों का जो आपके पास रीडिंग गई है, तो वो मुझे ऐसी लगती हैं, मैं तो यही बोलूँगी उनको कि संस्कार। देखिए जब आप किसी को, आप, मुझे नहीं उन्होंने गलत बोला था, पर जो उन्होंने लिखा था ना वो मुझे बहुत गलत लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा वो। मेरे लिए कुछ लिखती तो मैं फिर अपनी तरह से उनको बोलती, मेरे लिए लिखती तो मैं माफ़ भी कर देती, कोई बात नहीं, अच्छा है बोल दिया तुम। पर उन्होंने लिखा था पूर्वजों के लिए, है ना, कि मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे, मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, ये सब ऐसे ही होता है, ये रीडिंग रूडिंग कुछ नहीं होती है, ये बकवास होती है, ये सब वर्डिंग थी उनकी, है ना।
मुझे किसी चीज़, मेरे पास हर एक चीज़ है, ऐसे उन्होंने बोला, ऐसे लिखा था उन्होंने। तो इसका मतलब हुआ कि इन्होंने उन्होंने अपने पूर्वजों की डिसरिस्पेक्ट की, है ना? तो सोचो, मैं तो उसी टाइम जब मैंने डिलीट कर दिया, मैंने उनको हटा भी दिया इस चैनल से। मुझे इस चैनल में ऐसे लोग नहीं चाहिए, जो ऐसे जो देखिए पूर्वज हमारे यहाँ से चले गए हैं, है ना? वो हमारे पास नहीं, वो भगवान के पास है। तो उनके लिए इतने अपशब्द बोलना और ये सब इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उनको अपने चैनल से हटा दिया है, ठीक है? क्योंकि ये मेरा चैनल आस्था से भरा चैनल है। जो भी अगर गंदा कमेंट ऐसा कुछ करेगा, मैं हटा दूँगी उसको, मैं नहीं रखूँगी। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसा, ऐसी गंदगी नहीं चाहिए। ये साफ-सुथरा चैनल है, इसमें पॉजिटिविटी है। अगर आपको ठीक है, अगर आपको बकवास लग रहा है, तो मैडम आपको उँगलियाँ दी है, हाथ दिए हैं आपको, आप आगे दूसरा आप कोई रील देख सकती हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो देख सकती हैं। आप पैसे वाली हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप कुछ और देख सकती हैं, है ना? आपके लिए ये चैनल नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ से ब्लॉक कर दिया है। पर मैं कहना चाहती हूँ औरों को कि ऐसे लोग हैं, उसको देखिए, उनको ये नहीं पता है, इस पैसे का अहंकार, किसी भी चीज़ का, धन हो चाहे सौंदर्य, कुछ भी, कई के अपनी सुंदरता का अभिमान होता है, किसी को अपने धन का अभिमान होता है, किसी को हर चीज़ को, अगर किसी का अभिमान अगर आपको जिस दिन होने लग गया, तो वहीं से आप सोचना शुरू कर दो कि एक ना एक दिन आपको कुछ ना कुछ भगवान ऐसा रास्ते में लाने वाले हैं ना कि आप भूल जाओगे। तो अहंकार बिल्कुल भी मत करो। जब अहंकार आने लगता है, अभिमान आने लगता है, तो रुक जाओ और झुक जाओ और भगवान से रोज़ माफ़ी माँगने शुरू कर दो कि भगवान, आपने मुझे इतना दिया है, तो मुझे सही रास्ते पर रखना और मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई गलती हो। तो उन्होंने ये लिखा था, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। एक तरह से उन्होंने अपने पूर्वजों का अपमान ही किया, अपने नहीं, उन्होंने इस चैनल पे ये डाल के सबके पूर्वजों का अपमान किया है उसने, है ना? तो मैंने उनको हटा दिया है, पर मेरे को बहुत बुरा लगा है, तो मैं अभी भी भगवान से उनके लिए यही प्रार्थना कर रही हूँ कि उन्हें माफ़ करना, बस। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आप कमेंट लिखते हैं ना, आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हो, आप कैसे खानदान से हो, कैसे आपके संस्कार है, ठीक है? तो एक कमेंट आया था इतने कमेंट में से, वो एक, वो भी मेरे लिए उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा था, सिर्फ ये लिखा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास होता है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा अन्न धन, सब बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है मेरे पास, ऐसा उन्होंने लिखा। मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास, ऐसा कुछ लिखा था। आधा तो मैं भूल भी गई हूँ, 2 3 4 कमेंट उन्होंने लिखे थे, हाँ 4 या 5 कमेंट थे उनके, तो उसमें अलग अलग लिखा था। मैं आधा तो भूल भी गई क्या क्या उन्होंने लिखा था, क्योंकि उस बार उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। तो छोड़िए, मैंने बता दिया, मैंने उनको हटा दिया था। तो देखिए, माँ आपको आपकी गुप्त जो आपकी शक्ति है ना, वो बताने वाली है। तो आपको किसी को भी, जैसे वो है ना, उनको किसी का ज्ञान समझ नहीं आता था ना, उन पे आ गया ये बात, तो मुझे उनके कमेंट याद आ गए। ऐसे भी मैंने करना था, बताना था आपको, पर ये माँ ने पहले ही बुलवा दिया है ना, पहले ही कार्ड ऐसा दे दिया। तो आपको ऐसे लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं देना है। आपके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, आपकी प्योर सोल है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपने ज़िंदगी जी है, आपने ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं, ऐसे-ऐसे आपने सहा, ऐसे-ऐसे आपने ऐसा-ऐसा वक़्त आपने देखा है ना, इस तब जाके आप ये बने हो। तब आप जाके आप किसी को रोशनी दिखाने वाले बने हो। तब आप किसी को ज्ञान देने लायक बने हो। ऐसे ही कोई उठ के बैठ नहीं जाता ज्ञान देने, है ना? तो आपको माँ कह रही है कि जो आपके भीतर जो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आप उनका अपने लिए, अपने आप से मिलो आप, ठीक है? और एक सही रास्ता चुनो और आगे बढ़ो। आप एक दिन आप ऐसा बनने वाले हैं कि आप सबको रोशनी दिखाने वाले हैं। इतनी ज़्यादा रोशनी आपके भीतर है, इतनी ज़्यादा ताकत आपके भीतर है, ये माँ आपको बता रही है। तो आपको ऐसे बनना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको फालतू लोगों को लिए नहीं देना, फालतू लोगों के लिए नहीं, आपको ज्ञान देना है। आपको अपनी आत्मा से, अपनी सोल से मिलना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। ये माँ ने आपको बता दिया कि आपके भीतर क्या-क्या है, और आपको अब दूसरों के लिए रास्ता दिखाना है, क्योंकि आप हो चुके हो ऐसे। आप इस स्टेज पर पहुँच चुके हो कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, दूसरों को आप रास्ता दिखा सकते हो, दूसरों को आप हील कर सकते हो, दूसरों को आप एक मंजिल तक पहुँचा सकते हो। ये माँ आपको कह रही है, ठीक है? माँ शिव और शक्ति का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है आज आपको। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, बहुत ज़्यादा खुशियाँ माँ देने वाली है ना? भर-भर के।
शिव का भी है और माँ लक्ष्मी भी है। आपको पहले ही इस गुप्त नवरात्रि में बहुत बड़ा एक आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको मिल रहा है रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ माँ भरने वाली है। तो ये है आपकी माँ के लिए, माँ गाइडेंस भी दे रही है और आपको आपकी शक्तियाँ भी बता रही हैं, ठीक है। तो देखिए जीरो द फूल का कार्ड, माँ आपको क्या बताना चाहते हैं, देखिए ये सबसे बढ़िया कार्ड, इससे भी और अच्छा आपके लिए दिया है। माँ आपको बता रही है आपके भीतर देखो कितनी सारी शक्ति हैं, कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं। आपके भीतर सच में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी आप हो, बहुत ज़्यादा समझ आपके भीतर है, और एक ऐसे आप इंसान हो, आपको किसी का फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसे एक मनमौजी इंसान हो आप, जिसको बोलते हैं ना किसी के बारे, ये मनमौजी इंसान ना मस्त मौला इंसान सबसे बढ़िया होता है, उसको नहीं लेना देना होता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो माँ बता रही है आपको इतनी शक्तियां आपके भीतर, एक पोटली देखो भरी हुई पोटली आपके भीतर, आपके जो अंदर जो ज्ञान की ऐसी पोटली है ना आपके भीतर, अब आपको उसकी शुरुआत करनी है, उस ज्ञान को आपने आगे बढ़ाने की शुरुआत करनी है। ये पहला ही कार्ड आपके लिए आ चुका है। अब आपने जो भी शुरू, अगर आपने आप कुछ कर नहीं पा रहे थे ना, तो अब शुरुआत करो, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रों में माँ आपको ये बता रही है आपकी जो गुप्त शक्तियां हैं आपके भीतर जो आपको पता नहीं है, तो आपको अब नई शुरुआत करनी है और जल्दी करनी है आपको। आपको, आप चमकने वाले हो, आपको सूर्य की तरह चमकने वाले हो, और आपके भीतर बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअलिटी थी वो अब बाहर आने वाली है। माँ कह रही है कि बाहर निकालो उसको और आगे बढ़ो। बस आपको एक बात करनी है कि आपको थोड़ा सा, देखिए गाइड अगर कोई आपको कर रहा है ना, तो वहाँ पे आपको रुकना है, कहना मानना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। ये माँ आपको कह रही है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आपके भीतर, और साथ में तारा माँ की ब्लेसिंग है आपके साथ। तारा माँ की ब्लेसिंग जिसके साथ होती है वो इंसान दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता होगा। तारा माँ एक अलग शक्ति है ना। तो तारा माँ आपको कह रही है कि अब आपको बहुत आगे बढ़ना है, मैं आपके साथ हूँ। माँ आपको कह रही है आप नई शुरुआत करो तो सही, फिर देखिए आपकी शक्तियाँ कहाँ पहुँचती है, आपका जो ज्ञान है वो कहाँ पहुँचता है। आपको माँ देखिए, आप ये हो, आपको समझ ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी से आप परेशान हो जाते हो। ये माँ कह रही है आप अपनी 5 नंबर का ये कार्ड है, देखिए है ना, बुद्ध का कार्ड है, गणेश भगवान का ये नंबर होता है 5, बुध ग्रह। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, ना कि आपको रिश्तों में बह जाना है। आप तो बस रिश्तों के लिए रो रहे हो, ये ही सब कुछ नहीं है। रिश्तों को छोड़ दो, आप ये हो, आपको ऐसे बनना है। रिश्तों को साइड कर दो। रिश्तों को मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों को छोड़ दो, रिश्तों के लिए रोना छोड़ दो, क्योंकि रिश्ते क्या करते हैं, अगर आप जितना ज़्यादा किसी के साथ मोह करेंगे, प्यार करेंगे, वो हमेशा रुलाएगा ही आपको। तो आप, माँ आपको कह रही है अब आप आगे बढ़ो, आपके पास इतना ज्ञान आ चुका है, इतनी शक्तियाँ आपके भीतर है कि आप दूसरों को हील करने वाले हो, दूसरों को आप रास्ता दिखाने वाले हो। तो आप आगे बढ़ो, और देखिए ये है माँ आपको बता रही है कि आपको ये रोना नहीं है, आपके भीतर बहुत ज़्यादा लाइट है, आपके भीतर बहुत ज़्यादा रोशनी है, आप एक अलग इंसान हो। आपने देखा ही नहीं अपनी शक्तियों को। आप अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप बैठ के मेडिटेशन करना शुरू करो, आपको खुद पता चलेगा कि आपके भीतर कितनी शक्तियाँ हैं। बहुत जल्दी आप बहुत आगे चले जाओगे। आपकी जो विल पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और आपका, देखिए आपकी जो रोशनी है ना, जो आपके भीतर एक लाइट है, एक जो रोशनी है, उस रोशनी से आप दूसरों को खुशियाँ देने वाले हैं। तो माँ कह रही है कि जल्दी शुरुआत करो इस चीज़ की, बहुत जल्दी आपको शुरुआत करनी है, इसलिए कार्ड है। आपको रोना-धोना बंद करना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? और देखिए आपके भीतर क्या शक्ति है, शिव और शक्ति का ये कार्ड है आपके लिए। और आप, माँ आपको क्या कह रही है, आपको आपके भीतर इतना, अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके भीतर ऐसा कोई हुनर किसी भी इंसान के भीतर ऐसा नहीं होता है। भगवान जब हमें भेजता है ना इस पृथ्वी पर, तो हमें सब कुछ उन्होंने सब कुछ दे के भेजा होता है। पर क्या होता है कि हम जैसे ही जन्म लेने के बाद ना, हम अपने कुछ पाप करने लग जाते हैं, कुछ गलतियाँ कर लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं, है ना? हम भूल जाते हैं कि हम भगवान से क्या प्रॉमिस करके आए हैं। तो आप, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ आपके भीतर है, इतनी ज़्यादा पावर आपके भीतर है, आप क्या नहीं आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपना
प्रॉपर्टी, घर, ये सब कुछ तो नॉर्मल चीज़ें, ये सब कुछ आप जोड़ सकते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। इसके लिए आपके भीतर वो शक्ति है, वो पावर है, आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है? आपके भीतर आप ऐसे मत बैठो कि मेरे पास कुछ नहीं है। आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो माँ कह रही है आपके भीतर बहुत कुछ शक्ति है, बहुत पावर है और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी आप इंसान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? आपको नया-नया कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो, नए-नए रास्ते आप खुद अपने खोल सकते हो, खुद अपने रास्ते आप खुद बना सकते हो, ये शक्ति है आपके भीतर। और माँ शिव और शक्ति, माँ पार्वती की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा हार्मनी, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ देने वाली है माँ। तो आपको आगे बढ़ना है और अपनी शक्तियों को पहचानना है और बढ़ते जाना है। देखिए 8 नंबर, माँ आपको क्या कह रही है? माँ, ये 8 नंबर का कार्ड है, आपके भीतर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी शक्ति है, ये माँ आपको कह रही है और आप इतने ज़्यादा, ये इसको ध्यान से सुनो, इतने ज़्यादा क्रिएटिविटी है ना आपके भीतर कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो और बहुत बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसका फ़ायदा उठाओ, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो, अपनी अंतरात्मा से पूछो, बैठो कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ और आगे बढ़ो। माँ आपको कह रही है आप कुछ भी कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो और बहुत जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो। और ये माँ आपको कह रही है, माँ काली का आपके लिए रक्षा काली है, रक्षा काली का है आपके लिए आशीर्वाद। आपको रक्षा काली ने प्रोटेक्ट करके रखा है, अपनी प्रोटेक्शन में रखा है और माँ रक्षा काली हर वक्त आपके परिवार की और आपकी रक्षा कर रही है। तो माँ आपको कह रही है कि अगर आपको देखिए अगर आपको कहीं किसी का ऐसा डर लगता है कि कहीं ये एक्सीडेंट वगैरह का डर लगता है, अपने परिवार को कोई बाहर जाता है तो आपको हमेशा डर अगर सताता रहता है, तो माँ आज आपको कह रही है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसकी रक्षक काली माँ होती है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और माँ आपको कह रही है कि आपको देखिए, आप इतना कुछ आप इतना कुछ है आपके भीतर के, आप कुछ इतनी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है ना कि आप, अगर आप परेशान हैं ना, अगर आप दुखी हो रहे हैं कि नहीं पता नहीं मेरे को मेरी ज़िंदगी में कभी सुख आएगा कि नहीं, माँ आपको कह रही है आपके जीवन में इतना सुख आने वाला है, इतनी खुशियाँ आने वाली हैं कि आप, और बहुत जल्दी आने वाली हैं और ये आप भी कर सकते हो, आपके भीतर है ये, आपके भीतर है ये सब कुछ शक्तियाँ, आप ही ये कर सकते हो। ये जो खुशियाँ आपको अपने जीवन में लानी है, माँ कह रही है आप खुद लाओगे इनको, आपको रोना-धोना बंद करना है और आपको आगे बढ़ना है और ये खुशियाँ आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाली हैं। ये 9 नंबर का कार्ड है। ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इसी साल में माँ आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाली हैं। तो माँ कह रही है जल्दी उठो, हाथ पे हाथ धरकर मत बैठो, ये खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। जल्दी से उठो और अपने काम पे लग जाओ, ये माँ आपको कह रही है। और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा, आपके जीवन में मैंने बोला एक अलग ही, आपका ना जीवन खुशियों से भरने वाला है और आपके भीतर एक अलग ही निखार, एक अलग ही सुंदरता आने वाली है ना? आप बहुत सुंदर हो। आप ऐसा मत सोचो कि मैं, कई के ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना ज्ञान है, ना कुछ भी नहीं। कई बार ऐसा सोचते हैं। कई बार हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हम करते ही नहीं है ना? खुद से हम प्यार करते ही नहीं है। तो माँ कह रही नहीं, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो और आपको अभी ऐसे नहीं बैठना है हाथ पे हाथ धर के, आपको उठना है और ये खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। जल्दी से आपको करना है अपनी शक्तियों को जल्दी से बाहर निकालना है। और देखिए ये है, आप आप माँ आपको कह रही है, आप ये सोचते हो हमेशा, आप हमेशा हर्ट रहते हो, दुखी रहते हो। अगर कोई आपको थोड़ा-सा नहीं, ये देखिए बहुत थोड़ा-सा नहीं होता ये नहीं मैं कहूँगी। जब किसी का दिल टूटा होता है, उसी को पता होता है, वो थोड़ा-सा नहीं होता है। हम दूसरों को जब हम ऐसे राय दे रहे होते हैं कि नहीं मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसे जब सांत्वना देते होते हैं ना, तो हम दे देते हैं, पर जिसके भी ऊपर बीती होती है ना, आपका ऐसे हर्ट बहुत ज़्यादा दिल आपका टूटा है, बहुत ज़्यादा दुखी आप होते हो। आपके भीतर इतनी ज़्यादा ताकत है, 3 नंबर का कार्ड है, इतना ज़्यादा ज्ञान है कि चाहे कोई आपका दिल 1000 बार तोड़े, फिर भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो और आपके भीतर इतनी विल पावर है, इतनी शक्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु का कार्ड है, आपके पास इतना, आप अपने नॉलेज आपके पास इतना है ना, इतना समझ इतनी है आपके पास ना, इतना ज्ञान आपके भीतर है ना कि आपको कितनी बार किसी ने तोड़ा हो, कितनी बार किसी ने कितनी बार आपको हर्ट किया हो, पर आप अपने ज्ञान से, अपनी समझ से उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हो। तो ये सबसे बड़ी शक्ति है आपके भीतर।
तो माँ कह रही है ऐसा ही आपको करते रहना है। और देखिए माँ बगलामुखी, आपको इतना कुछ होने के बाद भी माँ आपको कह रही है कि आपकी जीत होगी, चाहे कोई आपको तोड़ दे मरोड़ दे, जितना मर्जी दुखी करे, जितना मर्जी आपको परेशान करे, जितना मर्जी आपको धोखे दे, जितना मर्जी आपका दिल तोड़े, पर आप हमेशा जीतने वाले हो। आपको कोई नहीं हराने वाला है, ये पावर आपके भीतर है। और ये है बगलामुखी माँ, बगलामुखी माँ की तरह शक्ति है। ठीक है, ये बगलामुखी माँ देखिए, बगलामुखी माँ में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा पावर है ना। ये आपके भीतर भी ऐसी शक्ति है। हमारे भीतर भगवान होते हैं। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान कहीं जंगलों में नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते हैं भगवान, सिर्फ हमारे भीतर हैं। ये आपको पता चलेगा जब आप कभी अपना ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा हमारे अंदर ही भगवान है। जिस दिन आपको अंदर से शांति मिल जाएगी तो आप सोच लो भगवान मिल गए आपको। तो माँ बगलामुखी आपके साथ है, और इतनी ताकत माँ कह रही है कि हर आपको, आपके भीतर इतनी शक्ति है कि आपका कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, कितना भी उसने आपके ऊपर वार किए हो, आप उसको हराने वाले हो, आप उससे जीत हासिल करने वाले हो। ये पावर है आपके भीतर है, तो डरना क्यों? आप क्यों डरना? आपको नहीं डरना। आपकी हमेशा जीत होने वाली है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। कोई जितना मर्जी आपको कुछ भी कर ले, आप जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आपके भीतर वो पावर है। आप नहीं, आप जब अपनी शक्ति थोड़ा सा आप अपनी शक्ति को जानो पहचानो, फिर देखो आपको कोई नहीं हरा सकता। और देखिए इधर आपके, देखिए आपका बहुत ज़्यादा ये है टावर का। देखिए जो आपके भीतर क्या है, आपने ऐसे ऐसे, मैंने पहले आया था शायद, कि ऐसे ऐसे आपने दुख सहे हैं, ऐसे ऐसे कष्ट आपने सहे हैं। इसी के साथ ही कार्ड है ना, आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ छीना गया आपसे, बहुत कुछ लॉस हुआ है आपको, बहुत नुकसान आपको हुआ है, और ये सब आपके साथ एकदम अचानक से होता, आपको पता भी नहीं चलता है। तो माँ आपको कह रही है कि ऐसी सिचुएशन से भी आपको बाहर निकलना है। उसके लिए आपको माँ, माँ काली, माँ काली, माँ श्यामा काली की ब्लेसिंग है आपके लिए, कि अगर आपके साथ अगर ऐसा लॉस हुआ है तो उसके लिए भी माँ आपके साथ है हर वक्त। गुड गुड हेल्थ और गुड लक का साथ माँ आपको दे रही है। माँ आपको कह रही है कि अगर आपके साथ अगर ये हुआ है तो आपको परेशान नहीं होना है, मैं उसको पूरा करूँगी। जो आपका लॉस हुआ है ना, उसको माँ पूरा करेगी। बस आपने अपनी शक्तियों को पहचानना है, और आपको अपने अंदर अपने ऊपर आपको काम करना है, और उसके बाद आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएँगे, और उनमें माँ आपका साथ देगी। आपके भीतर क्या है देखिए, माँ आपको ये देने वाली है। मैं अभी देखिए, अभी ये बात हो रही थी इस कार्ड की कि जो आपका खोया है वो सब कुछ मिलने वाला है आपको, माँ दिलवाएगी। आपको ऐसा, आपको माँ ऐसे देखना चाहते हैं। तो वो इसलिए देखना चाहते हैं ऐसे, क्योंकि आप अपनी शक्तियों को पहचानो। माँ कहती है कि आप इतने मेहनत आप करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनती आप हो, आपका दिल बहुत ज़्यादा क्लियर है। आप सबके साथ, आप एक ऐसे इंसान हो कि आप सबके साथ घुल मिल जाते हो, सबके साथ आप एडजस्ट हो जाते हो। आप 3 नंबर का फिर से कार्ड है। आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा समझ है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप सबको हील करने वाले हो, सबको ज्ञान बांटने वाले हो। तो माँ आपको कह रही है कि पहचानो इन शक्तियों को, और आप एक ऐसे इंसान हो कि आप ये सब कुछ कर सकते हो। आप दूसरे दूसरे लोगों की आप मदद कर सकते हो, क्योंकि आप हो ही ऐसे। सबसे बड़ी बात, आप स्पिरिचुअल हो। दूसरा, आपका दिल बहुत साफ है। तीसरा, आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत आप करते हो। और चौथा, आप चारों तरफ से ना ईश्वर आपको देना चाहते हैं। तो आप अपनी शक्तियों को पहचानो और आगे बढ़ो, और जो ज्ञान आपके पास है, ज्ञान का बहुत ज़्यादा आहार है। तो इसका मतलब देखिए, माँ ने इसीलिए शायद ये मैसेज भेजा है, क्योंकि गुप्त शक्तियों को, आपके भीतर जो गुप्त शक्ति हैं, उनसे माँ आपको रूबरू कराना चाहते हैं। तो ये है आपकी शक्ति, इनको पहचानो। माँ कह रही है कि आप ये हो, आप ये नहीं हो, ये मत करो। तो आपको ये हो, ये दे इन इस पोजीशन में माँ आपको लाना चाहती है। तो ऐसा आपको तब होगा जब आप अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। और देखिए माँ, आपकी विक्ट्री होने वाली है। माँ आपको कह रही है कि आप, कोई आपको हरा नहीं सकता। आपका कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आपका दुश्मन क्यों ना हो, आप चाहे एक एक देखिए, हम तुच्छ इंसान होते हैं, हम बिल्कुल, हमें नहीं होता है, हमें नहीं, कई बार हम बिल्कुल, हमें कुछ पता ही नहीं होता है। तो आप चाहे भले ही कुछ भी ना करते हो,
पर आपके भीतर जो माँ की शक्ति है, आपके भीतर जो ये पावर है, आपके भीतर जो ये ज्ञान है, ये समझ है, इसकी बदौलत आप कितना भी बड़ा आपका कोई शत्रु, उसको आप हरा सकते हो। ये माँ कह रही है आपको। तो पहचानो अपनी शक्तियों को, पहचानो अपनी पावर को। बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा शक्ति है आपके भीतर, उसको पहचानो और बाहर निकलो। आ गया माँ का कार्ड, देखियो ये कार्ड मैं सोच रही थी, और देखिए ये सोच नहीं रही थी, आना था इसको, क्योंकि आज माँ ने अगर रीडिंग दी है तो माँ का कार्ड क्यों नहीं आएगा। आपकी ये है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है। माँ आपको बता रही है कि आपको देखो कितनी बड़ी, मैंने अभी बोला कि आप कितने भी ज़्यादा कोई आपका शत्रु हो, इस कार्ड में मैंने कितना भी आपका कोई दुश्मन हो, आप उससे हार नहीं सकते, जीतोगे ही, क्योंकि माँ आपके साथ है। ये देख रहे हो आप शेर को, आप कितना खतरनाक हो, कोई गुंडा कोई भी आपका, चाहे वो अपनी भले ताकत दिखाता हो कोई, पर आपको नहीं हरा सकता कोई। आपके साथ सबसे पहली बात है माँ दुर्गा है, माँ काली, तीनों शक्तियाँ आपके साथ है। दूसरा, आपके पास इतनी हीलिंग पावर है, इतनी ज़्यादा आपके आपने अपनी भक्ति से ना, आप माँ आपको कह रही है कि आपके भीतर इतनी ज़्यादा भक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हो, और आप बहुत बड़े-बड़े खूंखार कोई ऐसे लोग हैं ना, उनको भी आप हील कर सकते हो। इतनी पावर, इतनी शक्ति है आपके भीतर, तो बाहर निकलो, बाहर निकालो उस शक्ति को, क्योंकि माँ कह रही है मैं आपके साथ हूँ। और स्ट्रेंथ, आपको 8 नंबर का ये कार्ड है, आपको शक्ति माँ देने वाली है ना? भक्ति आपके पास है, भक्ति आप करते हो, तो उस भक्ति को बाहर निकालो, उस भक्ति का आप फ़ायदा उठाओ। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो आप बाहर निकलो और हेल्प करो उन लोगों की जिनको आपकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। माँ आपको कह रही है। और देखिए माँ के साथ साथ हनुमान बाबा जी। तो ये जो मैसेज आज आपने माँ आप आपको माँ ने दिया है आज गुप्त नवरात्रों में, ये संपूर्ण पूरा एकदम आपके ऊपर है ये। और हर वक्त माँ जहाँ होती है वहाँ हनुमान बाबा जी भी होते हैं। तो माँ कह रही है आपको डरना नहीं है, मेरा वीर बजरंगबली तुम्हारे साथ है। आपको उठना है और अपनी शक्तियों को पहचानना है, और ऐसे खूंखार लोग जो आपके, जो किसी को तंग कर रहे हो, या आपको कोई परेशान कर रहा हो, तो आपको उनसे डरना नहीं है, ठीक है? आपको अपनी शक्तियों शक्तियों को पहचानना है। और हनुमान बाबा जी ने आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको दी है माँ ने, और हनुमान बाबा जी ने बहुत ज़्यादा शक्तियाँ आपके भीतर हैं, तो बाहर निकालो इनको। बहुत ज़्यादा भक्त है हनुमान बाबा जी के और माँ के, तो आपको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल चुकी हैं। तो अब इसलिए आपको बता रहे हैं आज माँ कि उन शक्तियों को अब उन शक्तियों को यूज़ करने का समय आ चुका है, ठीक है? माँ चाहती है कि आप दूसरों लोगों की हेल्प करो। और देखिए ये कार्ड है आपको, ये देख रहे हो आप ये हो दो, आपके भीतर आप एक ऐसे इंसान हो, एक रहस्यमय इंसान हो। आपको कोई समझ ही नहीं आपको कोई नहीं समझ पाता, ना ही कोई समझ पाएगा आपके भीतर क्या है। लोग आपको एक साधारण सा इंसान इंसान समझते हैं, पर आप साधारण इंसान नहीं हो। 2 नंबर का कार्ड है। लोग आपको सोचते हैं कि ये तो भाई बहुत इमोशनल बंदा है, ये तो जल्दी से हर्ट हो जाता है, जल्दी से इमोशनल हो जाता है, और इसके भीतर तो बहुत ज़्यादा, आपके भीतर बहुत ज़्यादा ममता, दया, ये सब कुछ है। पर नहीं, वो गलत सोच रहे हैं। आप बहुत रहस्यमय इंसान हो। आपके भीतर इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतनी ज़्यादा समझ है, और आप इतनी भक्ति कर चुके हो कि आप अपने क्राउन चक्र तक को ओपन कर चुके हो, बहुत सारी सोल। और अगर जिसने जो नहीं करने वाले हैं, ये देखिए रीडिंग्स जिसके साथ रेजोनेट होगी वो लेना, जिसके साथ नहीं होगी मत लेना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है ना? ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। तो आप इतने ज़्यादा रहस्यमयी, मेरे को ऐसा लग रहा है सच में बहुत कुछ छुपा है आपके भीतर। तो माँ इसलिए आपको आज बताना चाहती है, बाहर निकालो उसको। क्यों छुपाया हुआ आपने उसको? आपके भीतर इतना ज्ञान है, इतनी ज़्यादा समझ है, इतने ज़्यादा भक्ति से भरे हुए आप इंसान हो, तो क्यों आप इसको रखा हुआ अपने अंधेरे में? उजाले में बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो उसको, जो आपके भीतर है। ये माँ चाहती हैं। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो आप, बहुत ज़्यादा। बहुत, देखिए मैंने बोला ना कार्ड भी है स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा। माँ काली, भद्रकाली आपको कह रहे हैं। देखिए आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा भक्ति आप कर चुके हो, बहुत ज़्यादा भक्ति आप करते हो, दिन रात आप भक्ति करते रहते हो। अगर आप काम भी कर रहे हो ना कहीं, तो अंदर आपकी भक्ति चलती रहती है। आप ऐसे इंसान हो। दूसरा इंसान आपको सोचता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो रोंदू ही इंसान है,
क्योंकि जो 2 नंबर जो इमोशनल बंदे होते हैं ना, उनको ऐसे ही सोचते हैं, अरे इसको तो कुछ भी नहीं पता। उनको नहीं पता, आज माँ बता रही है आपको, शायद आपको भी नहीं पता कि आप क्या हो, इसलिए माँ को आना पड़ा, बताना पड़ा कि आप क्या हो। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो आप रोने वाले इंसान। देखिए, रोने वाला जो इंसान होता है ना, जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, किसी का दुख देख के, किसी का दर्द देख के, उससे सच्चा और प्योर सोल कोई भी नहीं होता है। पर कई लोग आपके रोने का मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो उनको, क्योंकि उनको नहीं पता कि आप क्या हो। वो नहीं समझ पा रहा आपको, तो भगवान के सिवा आपको कोई नहीं समझ पाएगा। आपको एक नॉर्मल इंसान समझते हैं लोग, पर आप नॉर्मल हो नहीं। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा ये वाला, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। इतनी ज़्यादा पावर है ना आपके भीतर, इतनी ज़्यादा शक्ति है आपके भीतर के, आदि शक्तियों का तो आपको भी पता नहीं है, तो दूसरों को तो क्या ही पता चलेगा। बहुत ज़्यादा कृपा है भगवान की, माँ की आपके ऊपर, और बहुत ज़्यादा माँ ही आपको कह रही है, बहुत ज़्यादा ये ब्लेसिंग माँ की ही है। ये जो भक्ति दी है, माँ ने ही दी है आपको, ठीक है। ठीक है, ये जो ब्लेसिंग स्पिरिचुअलिटी की जो ब्लेसिंग आपको मिली है ना, ये माँ ने ही आपको दी है। तो माँ कह रही है कि मैंने दिया है तो बाहर निकालो उसको, लोगों को हेल्प करो। देखिए, हेल्प करने का बहुत बार वर्ड निकल चुका है, तो देखिए है आपको किसी की, हमें सब किसी ना किसी वजह से हमें हेल्प करनी चाहिए। तो आप बाहर निकलो, बहुत कुछ है आपके पास, बहुत ज़्यादा पावर है आपके पास। और देखिए, कन्फ्यूजन छोड़ दो आप। अगर आपको ये भी 2 ही नंबर का कार्ड है, आप देख रहे हो, इसमें भी आप बिल्कुल प्योर सोलो। आपने पट्टी बांध रखी है अपनी आंखों में, है ना, इतना ज्ञान आपके भीतर है, पर आपने अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांधी है? माँ कह रही है इस पट्टी को खोलो और सोचो मत। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलो, माँ कह रही है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे को कोई डर लग रहा है, किसी बात का अगर डर है, आपको भय है, उस डर को बाहर निकाल दो। माँ कह रही है, माँ आपको दे रही है लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद, है ना, ब्लेसिंग दे रही है आपको लॉन्ग लाइफ की। आपको अगर किसी चीज़ का ऐसा डर लग रहा है, उस डर को बाहर निकालो, और माँ कह रही है इस पट्टी को खोलो, बाहर निकालो इस पट्टी को अपनी आंखों से, और आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा शक्ति है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा पावर है आपके भीतर, बहुत ज़्यादा शक्ति हैं। और आप ये हो, ठीक है, आप ये हो, आप सबको आप प्यार करने वाले इंसान हो। आप एक प्रकृति प्रकृति से जुड़े हुए आप इंसान हो, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ आप इंसान हो। और माँ चाहती है कि आप सबके साथ प्यार करो, सबको आप अपनी शक्ति है, सबकी हेल्प करो, है ना। आपको हेल्प करना है, माँ आपको बता रहे हैं, आपको अब लोगों की, दूसरों की हेल्प आपको करनी है। सिर्फ सोचना नहीं है, हेल्प करनी है। आप सोचते रहते हो कि मैं, डरते हो आप, ये 2 नंबर के कार्ड 3 4 आए, आप बाहर खुल के बाहर निकलने से आप डरते हो। डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो। माँ आपको कह रही है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ आपके साथ है। माँ, पहले माँ का कार्ड बिल्कुल आ चुका है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, सब आपके साथ हैं, है ना। माँ आपको कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ, तो सोचना नहीं है। ये जो 2 2 नंबर के 3 कार्ड आए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल इंसान हो, आप डर जाते हो। आपको एक बाहर खुल के आप सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। लोग तो आप अच्छा करेंगे तब भी कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी कहेंगे, तो लोगों को नहीं, लोगों को बोलने दो। माँ कह रही है सोचो मत, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके भीतर बहुत ज़्यादा पावर है, आपको सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है, और ऐसे बनना है आपको। सबके साथ प्यार करना है, सबको भक्ति देनी है, सबको आपने ज्ञान देना है, जो आपके पास ज्ञान है सबको आपने रास्ता दिखाना है, क्योंकि आप इस लायक हो चुके हो कि आपको दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो, दूसरों को आप खुशियाँ दे सकते हो, ठीक है। तो माँ ने आपको कह दिया है कि आपके भीतर क्या शक्तियाँ हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रहस्यमय इंसान हो, आपको समझना बहुत मुश्किल था, तो आज माँ ने समझा दिया है कि आप कौन हो। तो जल्दी से आप अपनी शक्तियों को पहचानो, और जो काम आपको बताया गया है वो करो, ठीक है। अगर आपने अभी भक्ति अगर आपने शुरू नहीं किया है कुछ मेडिटेशन करना, तो शुरू कर दो। अपनी आंखों से पट्टी खोल दो और माँ से जुड़ जाओ, ईश्वर से जुड़ जाओ, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे जुड़ जाओ, ठीक है। तो ये कितना अच्छा आज आपको माँ ने मैसेज दिया है, आपके जो गुप्त
शक्तियाँ थी, गुप्त रहस्य थे, वो माँ ने आपको बताए हैं। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो आप अपना ध्यान रखना और मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।